मुझे एक कमेंट आया कि मैम अगर कोई व्यक्ति एक बार धोखा दे दे तो क्या मुझे उस पर दोबारा भरोसा करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सॉरी बोलना काफ़ी नहीं होता है। आपको ये देखना है कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं। जिस आदत के लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, सॉरी बोला, वो आदत उनकी चेंज हुई या नहीं हुई। क्योंकि कई बार ना लोगों की आदत हो जाती है सॉरी बोलने की और आपका आदत हो जाता है माफ़ करने का। आपको दर्द तो होता है लेकिन फिर भी आपकी एक आदत हो जाती है, इसलिए आप माफ़ कर देते हो। तो आपको देखना है उनके बिहेवियर कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं। आप एक बार माफ़ करके दोबारा भरोसा कर सकते हैं, दूसरी बार भी आप भरोसा कर सकते हैं, पर तीसरी बार आपको भरोसा नहीं करना है। चाहे वो कितना भी सॉरी बोले, चाहे आपको कितना भी इमोशनली बहकाने की कोशिश करे, आप बहकना मत। क्योंकि कुछ लोग ना अपनी दया से आपको मारते हैं। कुछ लोग तो हमें रूडली व्यवहार करते हैं, हम पे हाथ उठा देते हैं या कुछ भी गलत करते हैं ना फिज़िकली, तो उनसे हम डिस्टेंस बना लेते हैं, उनको हम समझ जाते हैं कि ये बुरे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी दया से आपको मार रहे होते हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा है पर ये सच है। कुछ लोग आपको अपनी काइंडनेस से मार रहे होते हैं, आप मर रहे होते हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पाते हो। जो व्यक्ति अपनी गलती का ब्लेम आप पर थोप रहे हैं, आपको वो समझा रहे हैं कि आप में ये कमियां हैं, आप में वो कमियां हैं, इसलिए उन्होंने आपको धोखा दिया, वो महान है, अपने आप को महान बता रहे हैं और आपको अपने अंदर की कमियां गिना रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति आपको अपनी दया से मार रहे हैं। आपकी मेंटल पीस तो अभी डिस्टर्ब है ही, कुछ समय बाद आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि आप इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको यहाँ समझना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी काइंडनेस से मार रहे हैं, आपको अपनी दया से मार रहे हैं। वो इंसान बहुत ही बड़ा उसको बोल सकते हैं मास्टर माइंड है। तो उससे आप खुद को बचाओ, आप काइंडनेस से मत मरो। नहीं तो क्या होगा ना, धीरे धीरे वो इंसान आपको ना सेल्फ डाउट के दलदल में धकेल देगा कि आप में ये कमियां हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो ऐसा ही हो जाएगा, मैं ही बेकार हूँ, मैं ही घटिया हूँ, मुझ में ये कमियां, मुझ में वो कमियां, वो तो महान है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझसे भी बेटर डिजर्व करते हैं, मैं ही उनकी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से हो जाएगा, आप ऐसा सोचने लगोगे और आप ना सेल्फ डाउट के ऐसे दलदल में फंस जाओगे जहाँ से आप चाह करके भी नहीं निकल पाओगे। तो अभी समय है, आप निकल जाओ। अगर उस व्यक्ति ने आपको 3 बार धोखा दे दिया है तो आप उस रिश्ते में से निकल जाओ। अगर आप नहीं निकल सकते हो तो एटलीस्ट कम से कम आप भरोसा मत करो और उनकी इमोशनल बातों में मत फंसो। कोई कन्फ्यूज़न अपने मन में नहीं रखिए। वो इंसान नहीं बदल सकते तो नहीं बदल सकते हैं। आप खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे रिश्तों में से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आप आध्यात्मिक की ओर जाइए। कभी भी रिश्तों में रहते हुए किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना, नहीं तो ये तो यही बात हो गई ना, कीचड़ में से निकलने के चक्कर में खाई में जाकर गिरोगे, फिर आप कभी निकल नहीं पाओगे। तो आप सही बने रहिए और भक्ति कीजिए, आध्यात्मिक की ओर जाइए और आप ये सोचिए कि भगवान का बनाया हुआ एक इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको लगता है कि ये इंसान मिल जाए या अपनी बुरी आदतें छोड़ दें तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप सोचो कि अगर आपको प्यार भगवान से ही हो जाए, उनसे ही दिल लग जाए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।